दो जो फिंगर्स को जब आप जोड़ते हैं और फिर धीरे धीरे रिलीज करते हैं, Yeah, I can feel a very strong force. हर एक देवी देवता के अराउंड हम एक देखते हैं एक आभा मंडल। ये जो ऑरा है एक्चुअली हम सभी के पास है। ऑरा जैसे हमारे शरीर के अराउंड एक एग शेप शेल का एनर्जी फील्ड है। जैसे हम ECG और EEG के माध्यम से अपने ब्रेन वेव्स और अपने बॉडी के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को मेजर कर सकते हैं, वैसे ही हम अपनी ऑरा को भी मेजर कर सकते हैं। जैसे हमारे 7 चक्रा के अलग कलर हैं, वैसे ही हमारे ऑरा के भी बहुत सारे कलर्स हैं। कई लोग ये पूछते हैं कि हम ऑरा को देख कैसे सकते हैं। पहले गो में अगर आप एक्चुअली ऑरा को देखना चाहें तो आप शुरू कर सकते हैं। कुछ लोगों के साथ आप अच्छा फील करते हो एंड यू नेचुरली फील लाइक आई एम वाइबिंग विद द पर्सन। इट्स एक्चुअली द ऑरा ऑफ टू पीपल दैट इज टॉकिंग टू ईच अदर। एक पर्सन कुछ कह डिफरेंट सकता है अपने स्टेट के बारे में, लेकिन उसका ऑरा सब कुछ बोलता है। जितना आप झूठ बोलते हो, बुरा करते हो, लो वाइब्रेशन लोगों के साथ रहते हो, ये सारी चीज़ें आपकी ऑरा को श्रिंक करता है। थोड़े थोड़े माइक्रो हैबिट्स हैं अपने ऑरा को स्ट्रॉन्ग करने के। सबसे पहले माइक्रो हैबिट है हम केवल शब्दों के माध्यम से एक दूसरे के साथ नहीं कम्युनिकेट करते। सच ये है कि जब हमारी एनर्जी एक्सचेंज होती है, ये हमारे ब्रेन को सिग्नल देती है एंड दैट इज व्हाट मोटिवेट्स अस टू डू समथिंग और नॉट डू समथिंग। इसलिए हम कुछ लोगों के साथ वाइब करते हैं और कुछ लोगों के साथ वाइब नहीं करते हैं। आज के क्या ख्याल है कि एपिसोड में हम कवर करने वाले हैं द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑरास, द एनर्जी बॉडी दैट स्पीक्स। ऑरा क्या होता है और हम अपनी ऑरा को कैसे एक्सपैंड कर सकते हैं, इसके रिलेटेड कुछ प्रैक्टिकल टिप्स जानेंगे आज के एपिसोड में। तो पहली बार जब मुझे ऑरा के बारे में पता चला, वो लोब्संग रामपा की यू फॉरएवर के द्वारा पता चला। तो आई थिंक इट वाज अराउंड 2011-2012 मैंने मेडिटेशन करना शुरू ही किया था, 1-2 साल ही हुए थे और मुझे ये बुक मिली। जब मैंने बुक पढ़ना चालू किया, इट्स अ वेरी एक्सपेरिमेंटेटिव बुक कि ऑरा के बारे में ना ही केवल ज्ञान है बट प्रैक्टिकली एक्सपेरिमेंट करने को कहते हैं। सो एब्सोल्युटली रूम को ब्लैक कर देना, डार्क कर देना और अपनी खुद की ऑरा को पहले देखना, एक्सपेरिमेंट करना और फिर एक और बंदा जो भी सामने हो उसका ऑरा चेक कर पाना। तो हर एक देवी देवता के अराउंड हम एक देखते हैं एक प्राण मंडल या एक आभा मंडल या एक हेलो हम देखते हैं उनके आसपास में, जहाँ पे हमें पता चलता है कि ओके दे आर एनलाइटेंड, उनको हमसे ज़्यादा पता है, आम जनता से बियॉन्ड वो लोग ज़्यादा जानते हैं। अब ये जो ऑरा है एक्चुअली हम सभी के पास है, वी ऑल हैव एन ऑरा, बट हम उस ऑरा को फिजिकली अपनी नेकेड आई से देख नहीं पाते। बट एनिमल्स इसको देख पाते हैं और सेंस भी कर पाते हैं बिकॉज दे आर एबल टू सी अ स्पेक्ट्रम जो हमारी फिजिकल आइज जो नहीं देख पाते और जो हमारे फिजिकल ईयर्स नहीं सुन पाते। ये एनिमल्स स्पेशली डॉग्स आर एबल टू सी एंड ट्यून इन टू दैट फ्रीक्वेंसी एंड वो देख और सुन पाते हैं इस हमारे ऑरा को और ये हाइपरसोनिक साउंड्स को भी। तो मैं देख पा रही थी बियॉन्ड माई नेकेड आई एक एक्स्ट्रा सॉर्ट ऑफ एक विफ ऑफ एनर्जी या स्मोक देख पा रही हूँ अराउंड 4 feet, एक डिफरेंट कलर देख पा रही हूँ। एंड देन दैट्स व्हेन आई रियलाइज दैट व्हाट इज बीइंग स्पोकन, जो लिखा गया है इट इज़ एब्सोल्युटली ट्रू। और हम सभी, इट्स नॉट जस्ट एनलाइटेंड पीपल, हर एक के अराउंड रहता है ना, देयर इज अ स्पेक्ट्रम। हम जैसा फील करते हैं, हम जैसा सोचते हैं, हमारी हेल्थ कैसी है, वो सारी चीज़ें आप आपके ऑरा में आप देख पाते हैं। मेरे प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस में ऑरा देखना मुझे ज़्यादा समय लगा था बिकॉज आई रियली हैड टू कॉन्सेंट्रेट टू ट्राई एंड सी। एंड आप लोग बहुत एक्सपेरिमेंट्स करते थे एंड आई वाज जस्ट लाइक ये लोग क्या कर रहे हैं करके। बट व्हाट आई कुड इन माई ओन एक्सपेरिमेंट सी इज दैट इट्स वेरी ईजी टू सी योर एथरिक बॉडी। तो ऑरा जैसे हमारे शरीर के अराउंड एक एग शेप शेल का ऑफ एनर्जी फील्ड है, उसके बिल्कुल पहले बिफोर द ऑरिक फील्ड हमारे फिजिकल बॉडी के कुछ ही 8 इंचेस मैक्सिमम 8 इंचेस तक एक बहुत सिंपल एनर्जी फील्ड है। इनफैक्ट एवरीथिंग दैट वी थिंक, जो भी हम अपने हार्ट के माध्यम से एक फ्रीक्वेंसी रेडिएट कर रहे हैं, एवरीथिंग, ऑल ऑफ दिस एक्चुअली क्रिएट्स एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड का इमीडिएट इम्पैक्ट जो दिखता है, इस फील्ड को अगर आप फिजिकली देखना चाहो, बिकम्स योर एथरिक बॉडी। एंड ये एथरिक बॉडी सबसे पहले सेंस किया जाता है जब आप एक पर्सन के स्पर्श को, आप फिजिकल टच को ना फील करने के पहले ही जो फर्स्ट थिंग दैट यू कैन फील इज द एथरिक बॉडी ऑफ अ पर्सन, क्योंकि वो बिल्कुल 8 इंचेस अबव हमारे शरीर के होता है एंड इट होल्ड्स द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। नाउ ऑरा इज द सेम फील्ड बट ये और भी ज़्यादा चार्ज्ड होता है।
It is charged more with our emotions, our feelings, our thoughts and our state of our health. हम अपने मनोमय कोश, हम अपने मेंटल लेवल पर क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, हम अपने विज्ञानमय कोश में क्या अपने इंटेलेक्ट लेवल पे किस बातों को समझ पा रहे हैं, एंड अन्नमय कोश के लेवल पर, अपनी फिजिकल बॉडी के लेवल पर, हाउ आर वी फिजिकली फीलिंग, हाउ इज़ एवरी ऑर्गन ऑफ माई बॉडी फीलिंग, ये सारी चीज़ों का जो नक्शा आप बोल सकते हो, जो एक एनर्जी इम्प्रिंट है जो आप देख सकते हो, दैट इज़ आर ऑरा. नाउ जैसे हम ECG और EEG के माध्यम से अपने ब्रेन वेव्स और अपने बॉडी के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को मेजर कर सकते हैं फिजिकल बॉडी पार्ट्स का, वैसे ही हम अपनी ऑरा को भी मेजर कर सकते हैं. लिटरली अगर ऑरा का हम डेफिनेशन समझे तो इट इज़ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड दैट इज़ क्रिएटेड बाय द थॉट्स, फीलिंग्स एंड इमोशंस ऑफ आर फिजिकल बीइंग, नॉट जस्ट आर बॉडी. क्योंकि हमारा जो मन है, यानी कि जो नॉन लोकल अवेयरनेस ऑफ आर बॉडी की, मेरा मन तो हर जगह है, मन एक जगह पर नहीं स्थिर होता है, मेरे हर एक बॉडी के सेल में मन है. हाउ ईच सेल इज़ फीलिंग, और वो ईच सेल क्या सोच रहा है, वो साथ मिलके मेरे ऑरा के शेप को फॉर्म करता है. तो आपका ऑरा आपकी थॉट्स, फीलिंग और इमोशन से बहुत ज़्यादा चार्ज हो जाता है. एंड ऑफ कोर्स हर पर्सन का ऑरा अलग अलग होता है. एंड ऑरा का जो दूसरा जो हिंदी शब्द हम जानते हैं वो है तेजस. उसके अराउंड इतना तेज दिख रहा है. एंड अक्सर इन शब्दों को वी यूज इट वेरी कैजुअली हमारे दिनचर्या में, वेर वी से दैट यू आर वाइबिंग विद द पर्सन. कुछ लोगों के साथ आप अच्छा फील करते हो एंड यू नेचुरली फील लाइक आई एम वाइबिंग विद द पर्सन. ये कॉमन टर्मिनोलॉजी है, बट वी एक्चुअली डोंट रियलाइज दैट इट्स एक्चुअली द ऑरा ऑफ टू पीपल दैट इज टॉकिंग टू ईच अदर. जैसे हम कभी कोई पब्लिक स्पेस में जाते हैं, हमें वी फील अ लिटिल बिट, जैसे हमने पिछले एपिसोड्स में कवर किया अबाउट एनर्जी. जब हम कहीं जाते हैं, एक पर्सन को हम मिलते हैं तो अच्छा लगता है, किसी पर्सन को मिलते हैं हमें अच्छा नहीं लगता है. हम कोई पब्लिक स्पेस में जाते हैं, हम वी एंटर अ स्पेस, हमें लगता है कि मुझे नहीं है, मुझे यहाँ से भाग चलना है. जैसे कई क्लोज स्पेसेस जैसे में भी मेट्रो, लाइक अ बस, आपका मन करता है, थोड़ी सी घुटन सी महसूस होती है. बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि मुझे हेडेक फील हो रहा है क्योंकि मुझे माइग्रेन हो रहा है. बट एक्चुअली पीपल लाइक मी, जैसे थोड़े से एनर्जी सेंसिटिव है, हम जानते हैं कि कोई पर्सन सामने आता है, कोई एक फीलिंग, वो एक इंट्यूशन डेवलप होने लगता है. कई लोग का बचपन से ही है, वो जब किसी से मिलते हैं उनको लगता है कि नहीं यार, मुझे इस बंदे से ज़्यादा बात नहीं करनी है, या मुझे इस बंदे से ज़्यादा बात करनी है. तो लॉट ऑफ इट, जो एनर्जी, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी वो रेडिएट करते हैं, वो चीज़ आपको अट्रैक्ट करती है. एंड दैट इज़ ऑल्सो एक स्पेक्ट्रम में होता है. करेक्ट. जैसे हमारे 7 चक्रा के अलग कलर हैं, वैसे ही हमारे ऑरा के भी बहुत सारे कलर्स हैं. और कई लोग ये पूछते हैं कि हम ऑरा को देख कैसे सकते हैं. सबसे पहले तो हाँ ठीक है, ये सब फीलिंग सब सही है, लेकिन बहुत लोग हैं जो देख पाते हैं. मैं कैसे देख सकती हूँ? ऑरा को देखना थोड़ा समय लगता है, उसके लिए बहुत प्रैक्टिस चाहिए होता है. लेकिन पहले गो में अगर आप एक्चुअली ऑरा को देखना चाहें तो आप शुरू कर सकते हैं एथरिक लेयर है उसको देखने के लिए. जैसे लोब्संग रांपा बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, मैंने बहुत एक्सपेरिमेंट्स किए हैं. तो एक एब्सोल्यूट डार्क पिच ब्लैक रूम में आप अगर अपने हाथों को फैला दें, लाइक ऐसे कंप्लीटली फैला दें, और अपने जो फिंगर्स है उसको पहले जोड़ लें, और फिर धीरे 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 उनको आप एक्सटेंड करेंगे. और जब आप एक्सटेंड करेंगे, जैसे आपको अपने हाथों को एग्जैक्टली देखना नहीं है, आपको उससे थोड़ा जैसे थ्रू देखना है. जैसे आप देखना चालू करेंगे, आप देखेंगे कि स्लोली, लाइक एक सॉफ्ट फोकस जैसा आप अपने हाथों को देखते रहेंगे, आप देखेंगे धीरे धीरे एक लेयर, एक विफ सा, जैसे एक स्मोक भी नहीं कह सकते, बट एक थोड़ा सा एक ब्लूइश टाइप. हाँ, एक एनर्जी, जैसे अगेन जिस स्टेट पर आप हैं उस स्टेट पर आप देख सकते हैं. और ये एक्सपेरिमेंट आप सभी लोग कर सकते हैं, क्योंकि एंड आई वुड रियली रेकमेंड आप यू फॉरएवर बुक बाय लोब्संग रांपा ज़रूर पढ़ें और एक्सपेरिमेंट्स खुद चालू करें. ऐसा नहीं है कि येस मेडिटेशन कर रहे हैं, मेडिटेशन के साथ साथ अपने आप की एनर्जी को चेक करना बहुत ज़रूरी है. सो फॉर मी, आई यूज्ड टू सी इवन इन प्लांट्स, जो मैं प्लांट्स के साथ समय बिताती हूँ, मैं एनिमल्स के साथ समय बिताती हूँ, तो सेलेस्टाइन प्रोफेसी में बहुत अच्छे से ऑरा के बारे में बताया गया है. तो उसको विफ ऑफ एनर्जी भी दूसरे शब्दों में कहते हैं. तो दो जो फिंगर्स को आप जब आप जोड़ते हैं और फिर धीरे धीरे रिलीज करते हैं, अगेन आप एक सॉफ्ट फोकस के साथ एक विफ ऑफ एनर्जी, अपने दोनों फिंगर्स को दूर करना और पास करना. ये सारा एक गो में नहीं होगा, ये धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ साथ, जैसे आप उस इंटेंशन को रखते हैं अपने मन में कि आप ये देखना चाहते हैं. या आई कैन फील अ वेरी स्ट्रॉन्ग फोर्स. एक फर्स्ट चीज़ आप जो फील करेंगे वो आप एक फोर्स फील करेंगे. धीरे धीरे एक समय ऐसा आएगा आप थोड़ा हीट फील करेंगे, थोड़ा कूल ब्रीज या एक हीट करेंगे.
ये एपिसोड शुरू करने से पहले भी हम दोनों ने एक्सपेरिमेंट भी किया है कि हम दोनों के हाथ Oh, I'm feeling hot. Yeah? मुझे एक ठंडा ब्रीज जैसा है. I'm feeling very strong pulse between my palm. Yeah. तो इट्स अ वेरी प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट. आप देख सकते हैं कि येस देयर इज़ एन एनर्जी फील्ड जो मेरे बियॉन्ड, मेरे जो शरीर के बियॉन्ड है. एंड धीरे धीरे फ्रॉम एन एथरिक लेवल हम ऑरा को भी समझना चालू कर सकते हैं. दैट इज़ प्रैक्टिकली पॉसिबल. जैसे किसी को देखते हैं आपको पता चल जाता है कि उसका क्या ऑरा कलर है. धीरे धीरे विथ अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस ये कर सकते हैं. सो ऑरा का सब्जेक्ट यूजुअली स्पिरिचुअलिटी के साथ बहुत जोड़ा जाता है बिकॉज ये एक बहुत स्पिरिचुअल टॉपिक है, क्योंकि यूजुअली लोग समझते हैं कि इसका मेरे एवरीडे लाइफ में क्या रिलेशन है. बट एक्चुअली योर एनर्जी स्पीक्स बिफोर यू. ऑरा इज़ अ मीन्स ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. एंड जो भी कम्युनिकेशन के एक्सपर्ट्स हैं वो सब कहते हैं कि 90% जो कम्युनिकेशन होता है, जो एक दूसरे की इंटरेक्शन में समझा जाता है, वो आपकी बॉडी लैंग्वेज के थ्रू ही है. हमारी ऑरा हमारी एनर्जेटिक कोड है जिससे हम यूनिवर्स में एक दूसरे के साथ बात करते हैं. इसको एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं. आप कोई अपने एक सुपरमार्केट या एक स्टोर में जा रहे हैं और आप कुछ खरीदने जा रहे हैं. तो आप कुछ खरीदना चाहते हैं और कोई आपको बेचना चाह रहा है और वो प्रोडक्ट के बारे में बहुत सब कुछ अच्छा अच्छा बता रहा है, बट समहाउ यू आर नॉट फीलिंग द वाइब ऑफ द पर्सन. एंड आपको भी नहीं समझ में आ रहा है ये प्रोडक्ट तो बिल्कुल ठीक है, जो भी वो मुझे बता रहा है वो अच्छा है. कुछ लोग बहुत अच्छा सेल्स कर पाते हैं और कुछ लोग ऐसे लग रहा है कि वो सब कुछ सही करने के बावजूद भी यू आर नॉट वाइबिंग विद देम. इट्स एक्चुअली देयर ऑरा कम्युनिकेटिंग विथ यू. ऑरा कम्युनिकेशन यानी कि उनके जो एनर्जी फील्ड में जो भी भावनाएं वो उस समय एक्सपीरियंस कर रहे हैं वो मेरे एनर्जी फील्ड के साथ इंटरैक्ट करके मेरे ब्रेन को सबकॉन्शियसली वो एक मैसेज दे रहे हैं, डोंट ट्रस्ट दिस पर्सन. एंड सो इवन तो मेरा कॉन्शियस माइंड समझ रहा है कि ये तो सब कुछ सही बोल रहा है ना. इट्स नॉट लाइक दो लोग एक ही काउंटर पर बैठकर एक बंदा ज़्यादा डिस्काउंट दे रहा है और कम डिस्काउंट दे रहा है तो नहीं होता. इट्स नॉट दैट वो पर्सन बुरा है क्या, बट उस समय मे बी इट कुड बी कि वो कॉन्फिडेंट नहीं है. वो आपको पिच कर रहे हैं बट वो इमोशनली दे आर नॉट फीलिंग वेरी कॉन्फिडेंट, या उनके घर पे कुछ हुआ और उसके बारे में अभी भी सोच रहे हैं एंड वही इमोशंस उनके ऑरा में दर्शा रहे हैं, बट उस समय वो बस आपके सामने बैठकर आपको बेचने का कोशिश कर रहे हैं. सो उनका एनर्जी आपके एनर्जी के साथ नहीं कम्युनिकेट कर पा रहा. यू आर नॉट फीलिंग दैट वाइब. अक्सर हम वाइब वाला शब्द यूज तो करते हैं बट उसका रियल मीनिंग इज द वाइब्रेशनल स्टेट that the other person is in. क्या वो आपके साथ रेजोनेट कर पा रहा है. तो ऑरा का सबसे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है टू अंडरस्टैंड दैट इट्स अ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन ऑफ माई एनर्जी विथ योर एनर्जी, जिससे आप एक बहुत एक्सट्रीम मे बी नॉट अ वेरी हैप्पी, एक सैड या बुरा सिचुएशन को भी आप एक पॉजिटिव एंड फॉरवर्ड मूविंग सिचुएशन में बना सकते हो अगर आप उस वाइब को समझ पाओ. एक पर्सन कुछ कह डिफरेंट सकता है अपने स्टेट के बारे में, लेकिन उसका ऑरा सब कुछ बोलता है. लाइक सोसाइटी में झूठ बोलना एक नॉर्मल बात लोगों को लगता है कि हाँ यार झूठ बोल दिया क्या फ़र्क पड़ता है, चल जाता है. लेकिन आपका जो ऑरा है वो उस झूठ का जो एनर्जी है, लाइक अ ग्रीन परत आपके ऑरा के अराउंड आप देख सकते हैं. जैसे आप मेडिटेशन करते हो, बहुत हैप्पी हो, हेल्दी हो, आपका ऑरा ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपैंड रह सकता है. मैक्सिमम से मैक्सिमम कहते हैं कि 4 फीट तक आपका एक्सपैंड हो सकता है और 7 फीट हाइट तक एक्सपैंड हो सकता है. और जितना आप झूठ बोलते हो, बुरा करते हो, लो वाइब्रेशन लोगों के साथ रहते हो, ये सारी चीज़ें आपकी ऑरा को श्रिंक करता है. एंड इवन जो हम खाना खाते हैं वो भी इफेक्ट करता है. तो आपका ऑरा श्रिंक होता है और इसी पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है. इट डजंट मीन कि आपका ऑरा मतलब एक बार अगर आप ऐसे कंपनी में है तो आप वैसे ही रह जाएंगे. आपके पास हमेशा चॉइस है उस ऑरा को एक्सपैंड करने के लिए. सो थोड़े थोड़े माइक्रो हैबिट्स हैं अपने ऑरा को स्ट्रॉन्ग करने के लिए. सबसे पहले माइक्रो हैबिट है मेडिटेशन. जहाँ पर भी हो, जो भी आप फील कर रहे हो एट दिस पॉइंट इन टाइम, जैसे अभी मैं कॉन्शियस हूँ कि मैं क्या फ़ील कर रही हूँ. अक्सर हम बहुत अनकॉन्शियस रहते हैं, ठीक है. हम लोग लाइक जैसे ऑफिस से निकल गए, अरे यार क्या फ़र्क पड़ता है. हम पब्लिक स्पेस में चले जाते हैं, हम अपने कुछ भी शब्द इस्तेमाल करते हैं, कुछ भी सोच रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो वो अनकॉन्शियस एक्ट हमारी ऑरा को इफ़ेक्ट कर रहा है.
और ये हम नहीं जानते हैं। हम कहीं पर भी कई लोग के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, हमें लगता है अरे क्या फ़र्क पड़ता है, एक दारू पी ही लेते हैं, या हम कुछ गॉसिप की बातें कर ही लेते हैं। वो चीज़ हमें पता भी नहीं लगता कि हमारे ऑरा को इफ़ेक्ट करता है, और धीरे 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 वो ऑरा श्रिंक करता है। इसलिए हम बोलते हैं कि सडनली मेरी इतनी तबीयत क्यों ख़राब रहती है, सडनली ज़ुकाम हो जाता है, बुखार हो जाता है, सडनली कोई ना कोई बीमारी लगती रहती है। ये सब चीज़ें आपके ऑरा को श्रिंक करने के कारण है, और ये श्रिंक आपके हैबिट्स की वजह से है। सबसे पहली चीज़, जब हम मेडिटेट करते हैं हमारी एनर्जी एक्सपैंड होती है, हमारे थॉट्स पे हमें कंट्रोल आता है कि मुझे क्या सोचना चाहिए, क्या नहीं सोचना चाहिए। हम अपने एनर्जी को चेक करने में ज़्यादा अवेयर रहते हैं कि इस समय पे अगर मुझे कोई चीज़ एक थॉट है जो मेरा मन कर रहा है कि मैं रिएक्ट करूं, इमीडिएटली मैं रिएक्ट ना करके मैं रिस्पॉन्ड करती हूँ या इमीडिएटली मौन में चली जाती हूँ। तो आई नो एग्जैक्टली अगर मैं कुछ कहती हूँ उसका इफेक्ट भी मुझे ही आएगा। तो दैट इज़ वेयर द एनर्जी, जो एनर्जी साइंस है उसको हम अप्लाई करते हैं। दैट इज़ वाई मेडिटेशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हमारे ऑरा को एक्सपैंड करने के लिए। दूसरी चीज़ है, जैसे हम लो फील कर रहे हैं, मे बी इन कंपनी ऑफ पीपल, हमें लग रहा है कि वही बंदा मेरे बारे में इतना बुरा क्यों बोल रहा है, या कोई बंदा गॉसिप करता है आपके बारे में, आप कोई ना कोई बात आपको इफ़ेक्ट कर रही है, इमीडिएटली आप अवेयर हो जाएं और नेचर के पास चले जाएं। यही नेचर, ये जो पॉजिटिव वाइब्रेशन है वो एक्सटेंड करता है आपको। इट्स लाइक अ ब्यूटिफुल हग। हमें पता भी नहीं होता है कि जो हम फील कर रहे हैं, जिस स्टेट के साथ हम नेचर के पास गए थे, जब हम बस, जैसे मैंने ऑरा रीडिंग के बारे में बात की, हम बस उस प्लांट को देखते हुए, प्लांट के बियॉन्ड जैसे लीफ या फ्लावर को देखते हैं, उस ऑरा को हम देख पाते हैं ऑफ प्लांट्स एंड इवन एनिमल्स। और फिर आप देखेंगे कि ऑटोमेटिकली, क्योंकि आपने सरेंडर किया है नेचर को, वो ऑटोमेटिकली आपके उस नेगेटिव रेडिएशंस को, वाइब्रेशंस को क्लियर भी कर देता है, हमें पता भी नहीं लगता। या ग्रास पर वॉक करना या गीली मिट्टी पर वॉक करना, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। आपको ग्राउंड करता है, क्योंकि हम अलग अलग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी से सराउंडेड हैं। जब हम अपने दोनों पैरों को ज़मीन पर रखते हैं या नेचर के साथ रखते हैं, हम ऑटोमेटिकली जो भी एक्स्ट्रा चार्ज है उस चार्ज को हम लेट गो कर सकते हैं इनटू नेचर। एंड वन वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमें कनेक्टेड रखती है नेचर के साथ इज़ बीइंग इन द सनलाइट। हम ये फास्ट पेस वर्ल्ड में कितने क्लोज्ड एनवायरनमेंट में एसी ऑन करके सभी लोग रहते हैं, लेकिन हम एक्चुअली नेचर के साथ जो कनेक्शन है वो छोड़ चुके हैं, डिस्कनेक्टेड रह रहे हैं। जो सन की रेस हमारे शरीर पर टच करते हैं, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर, वो तो लोग विटामिन डी की बात करते हैं, लेकिन टू फील कनेक्टेड थ्रू द पोर्स, वो एनर्जी आपके अंदर पेनिट्रेट करता है। सो दैट इज़ वाई स्पेंडिंग टाइम विद नेचर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और तीसरी चीज़ जो हम करते ही हैं, एंड दैट इज़ अ पिरामिड वाटर बाथ। दैट इज़ सिंपली, हम एक बकेट के अंदर पिरामिड, ये कॉपर हो सकता है, प्लास्टिक पिरामिड हो सकता है, उसको रखकर, या कई बार सॉल्ट क्रिस्टल्स का भी इस्तेमाल करते हैं, उसको हम एक पॉजिटिव चार्ज के साथ, एक पॉजिटिव इंटेंशन के साथ, जब हम यूजुअली नहाते हैं, नहाने के समय कॉन्शियस ब्रीदिंग बहुत ज़रूरी है। सो एवरी टाइम, क्योंकि पानी के पास भी एक मेमोरी है, और इस पानी के मेमोरी को पॉजिटिवली चार्ज करना। हर बार मैं एक मग उठाती हूँ एक पॉजिटिव इंटेंशन के साथ, जब हम नहाते हैं, ऑटोमेटिकली जो एक्स्ट्रा वाइब्रेशंस जो हमें ज़रूरी नहीं है, हम एक पॉजिटिव चार्ज वाटर के द्वारा हमारे ऊपर हम डाल सकते हैं। और जो भी एनर्जी के साथ मैं रहूँ, जब ये पिरामिड वाटर बाथ में लेती हूँ, आई एम कम्प्लीटली एक बिफोर एंड आफ्टर एनर्जी फील्ड के साथ में रहती हूँ। अपनी ऑरा को स्ट्रेंथन करने के लिए एक और चीज़ जो हम कर सकते हैं वो है अपने फिजिकल स्पेस को डीक्लटर करना। एक्चुअली हम जानते भी नहीं हैं कि जैसे हम अपने फिजिकल एनवायरनमेंट को रखते हैं, जैसे हम किस प्रकार से हम अपने घर को साफ़ सुथरा रखते हैं, हमारे ऑफिस के टेबल पे, या आप अपने किचन रसोई को कैसे रखते हैं, वो कितना साफ़ सुथरा है, कितना ऑर्गेनाइज्ड है, इज़ अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ आपकी मानसिक स्थिति कैसी है। अगर आप लो फील कर रहे हो, एंड इस लो फील करने की वजह से आपका ऑरा ऑफकोर्स धीरे 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 छोटा होने लगता है, तो इसको स्ट्रेंथन करने के लिए जो इमीडिएट चीज़ जो आप कर सकते हो वो है आपकी फिजिकल एनवायरनमेंट को क्लियर करना। एक्चुअली ये कॉन्सेप्ट मैंने सुना था हमारे एक पिरामिड मास्टर से, कि आपकी फिजिकल एनवायरनमेंट में जो भी चीज़ एनर्जी फ्लो नहीं हो रही, 6 मंथ्स का उन्होंने एक पीरियड बताया था, अगर 6 महीने तक आप उस ऑब्जेक्ट को, इस वस्तु को उपयोग नहीं कर रहे, या आप उसको यूज़ नहीं कर पा रहे किसी भी चीज़ में, या आप उसके साथ एसोसिएट भी नहीं कर रहे, आप उसको देख भी नहीं रहे, उसको साफ़ सुथरा भी नहीं रख रहे हैं, तो उस एनर्जी को हमें फ्लो करने देना चाहिए। एंड उसको ऐसी जगह पर उपयोग करना चाहिए या दे देना चाहिए जहाँ पर उस एनर्जी का फ्री फ्लो हो रहा है। एंड दिवाली इज अराउंड द कॉर्नर, सो वे लाइक अच्छा पुराना भार करके नए चीज़ों को हम खरीदते भी हैं। इसके पीछे जो साइकोलॉजी
एनर्जी है कि आपका फिजिकल एनवायरनमेंट भी वो एनर्जी मेमोरी होल्ड करके रखता है। तो अगर आप हर दिन अपने ऐसे एनवायरनमेंट में आप सो रहे हैं, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, खा रहे हैं, तो वो वाला एनवायरनमेंट डेफिनेटली आपके ऑरा को इम्पैक्ट करता है। सो डेफिनेटली अगर आप कॉन्स्टेंटली आप फील कर रहे हो कि आपका हाउस आपको एनर्जाइज नहीं कर रहा, आपका ऑफिस स्पेस अगर आपको एनर्जाइज नहीं कर रहा, आप देखिएगा कि क्या क्या वो चीज़ें हैं आपके घर में या आपके ऑफिस स्पेस में या जहाँ पर भी आप सबसे ज़्यादा इंटरैक्ट करते हैं जो एनर्जी को बूस्ट नहीं कर रहा। एंड दैट्स वाई वी यूज़ पिरामिड्स अ लॉट इन आवर हाउस। हमारे टेरेस पर तो एक पिरामिड है ही, बट हमारे घर पर अलग अलग एरियाज़ में हम प्लांट्स के साथ साथ हम पिरामिड्स का भी इस्तेमाल करते हैं ताकि वो स्पेस हर वक्त एनर्जाइज रहे। एंड हमारे घर पर हम यही भी कोशिश करते हैं कि अगर 6 महीने कोई भी वस्तु अगर हम नहीं उपयोग कर पा रहे, डेफिनेटली गिव इट अवे। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो सबसे ज़्यादा हमें इम्पैक्ट करता है क्योंकि हम संसार में रहते हैं, वो है हमारी संगत। हम जिन लोगों के साथ सबसे ज़्यादा अपना समय बिताते हैं उनकी ऑरा हमें डायरेक्टली अफेक्ट करती है। अक्सर लोग कहते हैं कि मैं अपनी कंपनी को नहीं चुन सकता। मे बी आप एक ऐसे जॉब में काम कर रहे हैं जहाँ पर गाली गलौज, झूठ बोलना या अंडर द टेबल ब्राइब करना एक नॉर्म ही है। आपको लगता है कि यही एक रूल है और आप कहते हो कि मैं ऐसे एनवायरनमेंट में कैसे अपने लिए एक जगह चुन सकता हूँ। सो दिस इज़ वेयर इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड वी ऑलवेज हैव अ चॉइस। सबसे पहले हमारा ऑरा डिटर्मिन किया जाता है हमारी सोच विचारों से और हमारी भावनाओं से। हम अपनी ऑरा को इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर ले कि ऑटोमेटिकली वी विल स्टार्ट अट्रैक्टिंग दोज काइंड ऑफ पीपल या हमारी ऑरा उनको अफेक्ट करना शुरू कर दे। अक्सर लोग कहते हैं कि मैं तो वेजिटेरियन हूँ बट मेरे परिवार वाले वेजिटेरियन नहीं है। दिस कैन बी ईजिली टेकन केयर ऑफ जब हम ऑरा का विज्ञान को समझते हैं कि जितना ज़्यादा हम अपने थॉट के लेवल पर, फीलिंग के लेवल पर, इमोशनल स्टेट में हम दृढ़ हो जाते हैं कि वी विल ओनली रेडिएट पॉजिटिविटी, वी विल ओनली रेडिएट कंपैशन। वही कंपैशन एनर्जी के साथ जब हमारी कंपनी बार बारी कनेक्ट होती रहती है, उनके ऑरा को हम इम्पैक्ट करना शुरू कर देते हैं। और यही लागू होता है जब उनकी ऑरा भी हमें अफेक्ट करना शुरू करती है। तो अगर आप फील कर रहे हैं कि अदर पीपल आर अफेक्टिंग योर ऑरा मोर, हमें याद रखना है कि हमारे पास हर वक्त एक चॉइस है। हम चुन सकते हैं अपने लिए हम किस एनवायरनमेंट को अपने आसपास मेंटेन करना चाहते हैं। एंड अपनी ऑरा को और स्ट्रेंथन करने के लिए और संगत को और अपनी पॉजिटिव ऑरा के साथ इम्पैक्ट करने के लिए हम अफर्मेशंस का हेल्प भी ले सकते हैं। पावरफुल अफर्मेशंस जो रीअफर्म करता है, जो राइट प्रोग्रामिंग करता है हमारे थॉट्स की, हमारी फीलिंग्स की एंड उसके साथ साथ कॉन्सिक्वेंटली हमारी ऑरा की, कि आई एम अ पावरफुल सोल, आई एम अ लविंग काइंड सोल, आई एम अ ग्रेटफुल सोल। इन सभी अफर्मेशंस के साथ आप राइट कंपनी के साथ अपने ऑरा को और स्ट्रेंथन कर सकते हो। आप इन 5 माइक्रो हैबिट्स में से कौन से माइक्रो हैबिट को ऑलरेडी अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, कमेंट करके ज़रूर बताएं। आज के क्या ख्याल है कि एपिसोड में हम बहुत ज़्यादा साइंस नहीं, प्रैक्टिकली दिखाना चाहते हैं कि ऑरा सिर्फ एक स्पिरिचुअलिटी का कैच फ्रेज नहीं है, ऑरा एक लिविंग ट्रूथ है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन ऑफ us being energy beings. So thank you. Stay tuned for the next episode.